आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ, यानी कि आज के समय में हम लोग किस प्रकार के मनी को इस्तेमाल करते हैं या फिर मनी के किस रूप को हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाज यूज्ड एज मनी। आज के समय में हमारे पास क्या है, सिक्का है, पेपर नोट है ना। इन सब के आने से पहले अलग अलग प्रकार के चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था एक मनी के तौर पे, यानी कि चीज़ों को एक दूसरे से खरीदने के लिए, लेने के लिए, है ना। तो अलग अलग प्रकार के चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, वही चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे ग्रेन्स यानी कि अनाज के बदले अनाज, ये हमने पढ़ लिया पिछले वाले क्लास में। कैटल यानी कि जानवरों के बदले में भी खरीदा जाता था, खरीद बिक्री होता था। गाय, भैंस, बकरी, भेड़िया, इन सब के बदले भी सामानों को खरीदा या फिर बेचा जाता था। ठीक है, तो ये सब कब का बात हो रहा है, ये सब कब का बात हो रहा है, जब आज के समय में हम लोग क्या देखते हैं, सिक्का हमारे पास है ना, पेपर नोट हमारे पास है। इन सब के आने से बहुत समय पहले का बात हो रहा है। तो बहुत समय पहले हम लोग अनाज के बदले अनाज लेते थे, जानवरों का इस्तेमाल करके अपने सामानों को खरीदते थे, बेचते थे। उसके बाद फिर हमारा मेटालिक कॉइन आ गया। मेटालिक कॉइन में सोने का सिक्का आ गया, उसके बाद फिर सिल्वर का, फिर कॉपर का, ये सब का सब जो है एक के बाद एक इस्तेमाल करते 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 हमारा आज समय ऐसा आया कि आज हम लोग सिक्का का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल, और हम लोग आज पेपर नोट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए वही बात है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे मनी के तौर पे, तो आप बताएंगे ग्रेन, कैटल के बाद आ गया हमारा मेटालिक कॉइन जैसे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। ठीक है, लेकिन आज क्या इस्तेमाल करते हैं वो इस टॉपिक में पढ़ लेते हैं। बेसिकली हम लोग वही वाला सिक्का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्टील वाला होता है ना शायद, वो हो गया। और अब तो एल्यूमिनियम का भी आने लगा है थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर पेपर नोट हमारा हो गया। तो ये सब चीज़ों का हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं। चलिए उसको हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में, करेंसी वाले टॉपिक में। देखा जाए क्या लिखा हुआ है करेंसी के बारे में। देखिए लिखा हुआ है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी सच एज पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी का बात करें, यानी कि आज के समय में हम लोग पैसे के तौर पे क्या इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं करेंसी। करेंसी यानी कि पेपर नोट और कॉइन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं आज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड अप ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। तो आज का जो हमारा सिक्का है या फिर जो हमारा पेपर नोट है, क्या वो चीज़ हमारा प्रीशियस मेटल से बना हुआ है क्या? नहीं, वो बिल्कुल स्टील का होता है, एल्यूमिनियम का होता है ना। उसको हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मेटल से बने हुए चीज़ों को, महंगे महंगे मेटल से बने चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करके, बल्कि स्टील का सस्ते वाले चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। और सबसे सस्ता पेपर नोट आपका, है ना। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न करेंसी इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मॉडर्न करेंसी जब भी आपके सामने वर्ड आ जाए ना, समझ जाइएगा कि ये सिक्का का और पेपर नोट का बात कर रहा है। ठीक है, तो मॉडर्न करेंसी इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। यानी कि हम लोग आज जो है सिक्का को या फिर पेपर नोट को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों देखते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं, और सामने वाला ले भी लेता है उसको, क्यों? क्योंकि वो चीज़ जो है गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा वो ऑथराइज्ड है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हो गया कि यदि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर मोहर लगा दिया कि ये पेपर नोट 100 रुपये का है, तो 100 रुपये का ही रहेगा, है ना। तो यदि आपके ऊपर या फिर आपसे सवाल यदि ये पूछ लिया जाए कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी को हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों माने, हाँ बिल्कुल, जवाब आपका होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, ऑथराइज्ड है, इसीलिए वो हम लोग उसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जिसको कि आपको याद रखना है। इन इंडिया, यदि हम लोग भारत का बात करें, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर पेपर नोट हो, चाहे सिक्का हो, कॉइन हो, कोई भी प्रकार का करेंसी जो आज मॉडर्न इंडिया में चल रहा है, जैसे पेपर नोट और कॉइन ही मेनली चल रहा है, मेनली तो ये दोनों चल रहा है, तो ये बनाता कौन है ना, इसको इशू कौन करता है? तो जवाब है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपके इंडिया में करेंसी बनाना, करेंसी में आपका चाहे पेपर नोट हो चाहे वो सिक्का हो, इसको बनाने का काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। लेकिन किसके अंडर में बनाता है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको कहेगा कि इतना पैसा आपको बनाना है, ऐसा वाला नोट इतना बनाना है, वैसा वाला नोट इतना छापना है, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको आदेश देता है और ये अपना काम करता है।
ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। इंडियन लॉ के तहत, यानी कि इंडियन लॉ के तहत ये पूरी तरीके से लिखा हुआ है उसमें कि आरबीआई के अलावा किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो पेपर करेंसी को या फिर सिक्कों को छाप सके। एक बार हमको याद है, हम एक बार न्यूज़ देख रहे थे और ये हकीकत भी है कि वो जो एक सिक्का आया है ना 10 का, बीच में होता है स्टील का और उसके चारों तरफ होता है एल्यूमिनियम का या फिर पित्तल का, ऐसा कुछ होता है जिसमें कि आपको 2 रंग देखने को मिलता है। सिक्का 10 का, बीच में कुछ और, उसके बगल बगल कुछ और, है ना। तो वैसा वाला सिक्का बनाने का जो एक छोटा सा कारखाना है वो पकड़ा गया था दिल्ली में, जो कि इलीगल था और सेम टू सेम बनाया जा रहा था। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, तो वो रातों रात माला माल हो जाएगा, है ना। लेकिन चुपके से पुलिस को खबर चला गया कि एक छोटा सा कारखाना है, घर जैसा कारखाना था, ताकि किसी को शक ना हो। उसी में मशीन लगा हुआ था और उसी मशीन के द्वारा जो है वो 10 का सिक्का बनाया जा रहा था, छापा जा रहा था। तो वो क्या इलीगल है ना, क्योंकि आरबीआई के पास ही केवल पावर है, लेकिन ये गलत तरीके से चला रहा था। तो यहाँ पे पुलिस आया, रेड पड़ा और उसको जेल चला गया वो, है ना। तो ये बहुत सख्त कानून है। इंडिया में आरबीआई के अलावा किसी के पास ये पावर नहीं है कि वो पेपर करेंसी को या फिर सिक्कों को छाप सके, किसी के पास अधिकार नहीं है ना। यदि ऐसा किया जाता है और पकड़ा जाएगा तो फिर लंबा सजा होता है, जेल में जाइए अपना आराम से, है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। इसके साथ ही साथ इंडियन लॉ के तहत ये भी लिखा हुआ है उस लॉ में कि कोई भी आदमी रुपीज में पेमेंट लेने से मना नहीं कर सकता है। मतलब ये हो गया, हम 100 का नोट लेके गए दुकान पे और दुकान वाला बोल दिया कि नहीं हम ये नोट नहीं लेंगे क्योंकि ये रुपया वाला है, कोई दूसरा लेके आओ। ऐसा नहीं कर सकता कोई भी। हाँ, वो अलग बात है कि कोई दुकान वाला घुमा देता है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका नोट फटा हुआ हो या फिर वो नकली हो, जाली हो, इस प्रकार का हो। लेकिन कोई भी दुकानदार ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता है कि हम आपके इस रुपये वाले पैसे को लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये इलीगल है, वो उसको लेना पड़ेगा, है ना। चलो वही बात है। लेकिन कटा छटा हो या फिर थोड़ा सा जो जाली वाला बात हो तो वो अलग चीज़ है ना। आगे बढ़ते हैं। हैंस, तो इस वजह से हम लोग ये भी कह सकते हैं हैंस द रूपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हमारा जो भारत का करेंसी का सिंबल क्या है? रुपी है ना। बेसिकली जैसे डॉलर होता है, रुपी होता है, टाका होता है ना, पाउंड होता है, यूरो होता है, उसी प्रकार से हमारा है रुपया, यानी कि रुपी। तो भारत में रुपी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाइडली एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा छापा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में, और कोई भी भारत में आरबीआई के अलावा भारत में किसी के पास ये अधिकार भी नहीं है कि वो पेपर करेंसी या फिर कॉइन्स को छापे। तो इस वजह से हमारा जो है रुपी वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काम करता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए, उसके बाद है हमारा डिपॉजिट विथ बैंक्स। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।